आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। आज हम फिर से पार्ट 4 यानी क्लास 10th के मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 4 और चैप्टर नंबर है आपका 1 और इसका वीडियो पार्ट नंबर है, वीडियो पार्ट 4 है। और इसको आज हम फिर से 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर हाजिर आया हूं मेरे प्यारे साथियों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का बहुत ही महंगा टाइम को ना गवाते हुए हम अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का मेरा चैप्टर है, आपको बोर्ड में लिखा हुआ दिखता होगा, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो ये किस क्लास के हैं, यानी ये क्लास 10th के हैं मेरे साथियों, और जिसको इंग्लिश में कहेंगे रियल नंबर। तो ये चौथा वीडियो है। 3 वीडियो मैंने 30 क्वेश्चन में करा चुका हूँ। आज मेरा जो चालू होगा 1 से लेकर 10 तक, इसको मिला करके टोटल 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिया 2 संख्या है, एक संख्या a है और दूसरा संख्या b है। इसका मौसों को गुना किया है लौसों से, उसके बाद फिर ये दोनों संख्या से इंटू करके क्या किया है, भाग दिया है। तो इसका क्या होगा मान। a नंबर में ऑप्शन दिया है 1, b नंबर में 2 और c नंबर में 0 और d नंबर में a + b। तो इसको देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, मैंने पहले ही पढ़ चुका हूं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। तो कहने का मतलब है LCM और HCF गुना करने पर और संख्या दोनों का गुना करने पर बराबर होगा। यानी ऊपर अगर 4 होगा लौसो गुना मौसो करके, तो नीचे में ये दोनों संख्या गुना करके भी 4 होगा। यानी ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर है। अगर ये दोनों HCF और LCM का गुना x होगा तो ये दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो क्या होगा, x होगा। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन ए में इसका दिख रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि आपने जाना कि 2 संख्याओं का जब HCF और LCM गुना करेंगे, उन दोनों संख्याओं को गुना करके भाग देंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में आपका सही है। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। जो दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड में, कौन सा संख्या यौगिक संख्या है। तो हम यौगिक का मतलब हम कह सकते हैं मिश्रण, यानी 2-3 चीज़ों का क्या होगा, मिश्रण होगा, उसी को हम लोग यौगिक कह सकते हैं। तो संख्या में कैसे पता करें कि कौन मिश्रण है। तो अगर आप 11 को तोड़ेंगे तो ये कुछ नहीं टूटेगा, इसको अभाज्य गुणनखंड करके देखना है। तो यानी नहीं टूटा तो यानी ये मिश्रण नहीं है। उसके बाद 21 को तोड़ेंगे तो हम 21 को तोड़ेंगे तो 3 × 7 = 21 टूटेगा, यानी ये संख्या टूट रहा है। इसको देखेंगे 31 नहीं टूटेगा और 41 नहीं टूटेगा। तो आपका यौगिक में आंसर कौन होगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो 21 लिखा हुआ है। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मौसों। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ भाज आवाज नहीं कहा है कि 2 लगातार संख्या, कोई भी 2 लगातार संख्या का मौसों मांगा है। जैसे पहला संख्या 1 लेंगे, दूसरा क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो इसका मौसों निकालेंगे तो मौसों क्या होगा। तो हम अगर 1 को तोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 × 1 और 2 को तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 1 × 2। तो 2 लगातार संख्या का मौसों जिसका पेड़ लग जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका मौसों हो जाएगा, यानी HCF हो जाएगा। तो HCF यहाँ जो आपका तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है 2 लगातार संख्या का मौसों, तो यहाँ पर क्या है, 0 है a नंबर में, b नंबर में 1 है, तो b आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर से आप ये कहेंगे कि आपने 1, 2 लेकर क्यों, आप 3, 4 लेकर के देखिए। तो लगातार संख्या कहा है तो 3 लेंगे, 4 लेंगे। जब 3 को तोड़ेंगे तो 1 × 3 लिख सकते हैं और 4 को तोड़ेंगे तो 1 × 2 × 2 लिख सकते हैं। तो पेड़ किसका लग गया, 1 का लग गया। यानी कोई भी लगातार संख्या का अगर मौसों पूछेगा तो उसका आंसर मेरे प्यारे साथियों 1 होगा। तो यानी आपका तीसरा क्वेश्चन आपका फाइनल हो गया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a यानी 2 पर क्यूब है पावर × 3, ए दिया हुआ है 2 का क्यूब × 3 और बी एक संख्या है जो दिया हुआ है 2 × 3 और सी एक संख्या है जिसमें 3 पर पावर n × 5 तथा ए बी सी का क्या कहा है, ये 3 संख्या है। एक संख्या ए है, दूसरा संख्या बी। ए के लिए ये चीज दिया हुआ है और बी के लिए ये दिया हुआ है और सी के लिए ये दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ का इसका एलसीएम ये यानी 2 पर पावर 3 × 3 पर पावर स्क्वायर × 5 है।
तो n बराबर, तो n कहाँ दिया है, यहाँ दिया है इस जगह पर। तो इसको क्या करेंगे हम, ऊपर पहला संख्या a को हम लिख सकते हैं 2 पर क्यूब इंटू 3, उसका दूसरा b संख्या हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। उसके बाद आप देखेंगे कि जो c संख्या है, ये c संख्या के लिए क्या दिया हुआ, 3 पर n लिखा है, उसके बाद इंटू 5 है, इसको हम इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पर एक पेड़ लग गया, एक पेड़ लग गया। यहाँ पर जो 2 का क्यूब है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर n छिपा हुआ है, आप लोग गौर करेंगे, या n पावर है और यहाँ पर 2 कितने बार है, तो यानी ये एक बार जोड़ा लग जाएगा तो कितना बार बचेगा, 2, तो 2 बार क्यूब 2 बार का स्क्वायर बचेगा, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो यानी क्या हुआ, 2 का क्यूब हो गया। तो यानी हम यहाँ एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एक से अधिक संख्याओं, तो एलसीएम के लिए जो 4 है तो चारों का पेयर, नहीं तो कम से कम 2 का पेयर। तो इसमें यहाँ 2 का पेयर लग गया तो हम एक संख्या उठाएंगे, उसके बाद यहाँ पर कितना है, फिर यहाँ 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2 का क्यूब तो राइट दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर मान के 3 n क्या है पता नहीं, n और कितनी बार है, तो एक पेयर लगता है, एक 3 तो ले लेंगे, लेकिन पता चल रहा है कि 3 2 बार लिया है, तो इसका मतलब 3 क्या है, 2 बार है, तो हम 3 2 बार है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो n के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 को अगर हम 3 पर पावर हम 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार लिखेंगे 3, तो यहाँ एक 3 यहाँ से आ जाएगा और एक 3 यहाँ से, इसको गुना करेंगे तो 3 पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और 5 क्या, एक 5 है तो 5 को हम लोग गुना कर लेंगे। यानी इस तरह रहने से आपका क्या हो जाएगा, 3 पर क्यूब इंटू 3 पर स्क्वायर इंटू 5 आएगा। यानी एक 3 क्या है यहाँ पर अधिक दिख रहा है, इसलिए n के जगह पर क्या हो जाएगा, तो n के जगह पर पावर यहाँ पर जो दिख रहा है 3n इंटू 5, तो n के जगह पर पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 बार 3 लेने से ये आपका आया है। तो यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ पावर क्या होगा, या 2 हो जाएगा। तो आपका जो चौथा नंबर का आंसर हो जाएगा, a पर 1, b पर 3 और c जो है आपका 2 है, d 4 है, तो c ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है, 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि 156 बराबर 2 पर पावर x इंटू 3 पर पावर y इंटू 13 पर पावर z है, यानी 2 पर पावर x है, 3 पर पावर y है और 13 पर पावर z है। तो x प्लस y प्लस z का मान मांगा है, तो z का मान क्या है, a ऑप्शन में 4 दिया हुआ, b में 5 और c में 3 और d में 6 दिया है। तो इसको हम कैसे पता करेंगे, तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमारे पास बोर्ड का थोड़ा सा किल्लत है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या आएगा। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे हल करने से पहले। तो मेरे प्यारे साथियों, इस 56 को क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 156 को हम तोड़ लेंगे। जब 2 से तोड़ेंगे, जोड़ा है तो 2 7 14, एक यहाँ आ जाएगा 16, 2 8 16, फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, फिर 1 बच जाएगा 18, 2 9 18, फिर यहाँ क्या कर लेंगे, 3 से तोड़ेंगे, 3 1 3 3 3 यानी 13 और नहीं कटेगा। तो यहाँ पर क्या आया, यानी 2 पर पावर स्क्वायर आ गया और 3 पर पावर 1 आ गया और 13 पर पावर आपका 1 आ गया है, क्योंकि 3 एक बार है, 2 2 बार है और 3 एक बार है, 2 2 बार है और 13 एक बार है, 2 2 बार, 3 एक बार और 13 एक बार। तो पहला x के 2 पर पावर x है, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और 3 पर पावर क्या है, y है, तो y के जगह पर क्या हो जाएगा 1, x के जगह पर क्या हो जाएगा 2, और 13 पर पावर z है, तो 13 पर पावर क्या हो, तो 13 पर पावर 1 है, तो यहाँ z का मान 1 हो गया। तो अब इसका योग मांगा x y z, ये x हुआ, ये y हुआ, ये z, इसको जब जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 और 1 4, तो क्या हो जाएगा, इस तीनों का x प्लस y प्लस z को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर 4 आ जाएगा। तो चौथा देखेंगे तो आपका ए ऑप्शन में है, यानी 5वां क्वेश्चन का आंसर जो आपका क्या हो गया, 5वां क्वेश्चन का आंसर आपका
4 हो गया। चलिए आगे हम छठा क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। दो लगातार विषम संख्या का मौसों, या भाज आवाज नहीं कहा है कि एक को छोड़ देंगे तो विषम संख्या कहेंगे। तो अगर हम दो लगातार विषम संख्या माने तो हम एक संख्या 1 मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, विषम 3 हो जाएगा। अगर पहला अगर 3 मानते हैं तो अगला विषम क्या हो जाएगा, 4 तो होगा नहीं, सम हो जाएगा, तो 5 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो ऐसी संख्या का क्या मांगा, दो लगातार विषम संख्या को मौसों मांगा है। तो विषम संख्या इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 3 आ जाएगा, और 5 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 5 आ जाएगा। तो इसका मौसों क्या आ जाएगा आपका 1 आंसर आ जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, तो ये भी नहीं टूटेगा। देखिए 1 गुना 1 कर सकते हैं, इसका 3 को 1 गुना 3 कर सकते हैं, तो 1 का। तो दो लगातार विषम संख्या का जो मौसों हुआ तो वो आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन में यहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ है, तो बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम छठा क्वेश्चन को हल कर चुके। दो लगातार विषम संख्याओं का HCF यानी मौसों कितना होगा, तो 1 होगा मेरे प्यारे साथियों। अब 7वां नंबर में कह रहा है कि P/2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। यानी ऐसा लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो A ऑप्शन के तरह होगा, या B हो जाएगा, या C हो जाएगा, या D हो जाएगा। तो इसको कैसे पता करें, तो आपको दिया हुआ 0.105, इस पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 3 गो संख्या है तो 3 गो 0 हो जाएगा। चलिए इतना हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम काट लेते हैं। काट लेंगे तो 5 से 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 0 आ जाएगा। उसके बाद 5 दूनी 10, 5 1 5, 21 तो ऊपर आ गया। अब 200 को क्या करेंगे, तो सबके ऊपर में 21 है, देखिए यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब हम 200 को क्या कर लेंगे, 200 को चुपचाप हम लोग तोड़ लेंगे आवाज गुणनखंड में, तो 100 आ जाएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 5 25 हो गया। तो यानी हम यहाँ पर 2 कई बार आया, 3 बार तो हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 5 कई बार, 2 बार तो 5 का स्क्वायर। यानी हम ऐसा लिखेंगे तो ऊपर में 21 पी के जगह में 21 होगा, और 2 पर क्यूब इंटू 5 पर स्क्वायर आएगा। तो 21 तो ऊपर में सबका, 2 पर कितना आना है, क्यूब आना है, तो क्यूब कहाँ है, यहाँ पर है। और 5 पर कितना आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो 5 पर स्क्वायर तो यहाँ नहीं है, 2 पर क्यूब यहाँ है, और 5 पर स्क्वायर यहाँ पर है। यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग सोचते होंगे कि बार बार आप क्यों मिटा रहे हैं सर, हमारे पास जगह स्पेस कम है, इसलिए हम बार बार मिटाना पड़ रहा है, उसके बाद लिखना पड़ रहा है, इसलिए आप लोग धैर्य रखेंगे। तो आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। अब 8वां क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का मौसों 25 है और लौसों 50 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मांगा है। शॉर्ट में लिखा है गुना, यानी गुणनफल मांगा है। दो संख्या, एक का मौसों 25 है और दो संख्या का मौसों 25 है। यहाँ पर 25 लिखा हुआ दिख रहा है, और लौसों कितना है, तो 50 है। इन दोनों संख्याओं का क्या मांगा है, गुणनफल। तो आप जानते हैं कि लौसों गुना मौसों बराबर दोनों संख्या का गुणनफल, यानी लौसों और मौसों को गुना करेंगे तो संख्या का भी गुणनफल हो जाएगा। तो हम इसको 25 और 50 को हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो 25 और 50 को गुना करेंगे तो 0 यूं ही उतार दीजिए, और 25 5 6, यहाँ 5 से गुना कर लीजिए, 5 5 25 का 5 हासिल, 2 5 दूनी 10 2 12, यानी 1250 इसका आंसर हो जाएगा। यानी दो संख्याओं का जब गुणनफल मांगे, उसका एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, तो एचसीएफ और एलसीएम को गुना कर देंगे तो दोनों संख्याओं का आपका गुणनफल हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आया, 1225। 1250 तो हम 8 नंबर का 1250 देखेंगे कहाँ है, तो ऑप्शन ए में 1250 है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 9वां क्वेश्चन को देखेंगे। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 9वां क्वेश्चन कह रहा है यदि 140 2 पर पावर x 5 पर पावर y इंटू 7 पर पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान मांग रहा है। तो हमको 140 को तोड़ना है, और 2 पर पावर x के जो पावर आएगा वो x का मान हो जाएगा, 5 पर जो पावर हो जाएगा y का मान आ जाएगा, और 7 पर जो पावर हो जाएगा z का मान हो जाएगा। x y को जोड़ देंगे और z का मान हम लोग घटा देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम 140 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 140 को जब तोड़ेंगे
तो ये कितना हो जाएगा 70 दूनी 140, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 35 दूनी 70, उसके बाद 3 से नहीं टूटेगा, 5 से 5 7 है 35, तो 2 पर क्या 2 2 बार है तो 2 पर स्क्वायर हो गया, उसके बाद 5 एक बार है, उसके बाद आपका 7 एक बार है, एक बार। ये हुआ x, ये हुआ y, ये हुआ z। तो x y को जोड़ना है, x y को जोड़ना है तो 2 और 1 पावर को जोड़ना है, 2 और 1 3, और y का z का मान कितना है यहाँ पर x y यानी 2 और 5 का मान को जोड़ेंगे, x y को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो गया, और 7 का पावर z है तो z बराबर 1 है, तो 3 में 1 घटाएंगे तो 2 आंसर हो जाएगा। तो 2 आंसर हम देखेंगे तो कहाँ पर है, तो आपका ऑप्शन ए में है, तो यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अब कह रहा कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के लिए हम क्या करेंगे, सीधा इसका कॉन्सेप्ट हम ऑप्शन बाई ऑप्शन जाएंगे और ऑप्शन में देखेंगे। तो √3 कोई भी संख्या अगर रूट ना टूटे, रूट में रह जाए तो वो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ मांगा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ परिमेय मांगा है, तो ये मेरा हो गया अपरिमेय। अब इसको देखेंगे √2 काट देंगे तो क्या बचा 2, तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा 2/1, ये एक परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या तो क्या हो जाएगा आपका पूर्णांक संख्या कोई भी, ये परिमेय संख्या, तो बी आपका राइट आंसर। इसको देखेंगे तो √5 रह जाता है यहाँ पर √6, क्योंकि इसका वैल्यू मुकम्मल रूट नहीं टूट रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 10वां नंबर का। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ऑल में क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरे प्यारे साथियों, नम्र निवेदन है कि आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो, और आप लोग अच्छा से अच्छा क्लास 10th में जो भी हैं उसको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल सके और बोर्ड एग्जाम आप आसानी से दे सके थे।